पूरे दिन का बालकों के खेलों का ज्ञान। वैनयिकीना विद्याना विनय देने वाली विद्या, आचार शास्त्र का ज्ञान। 63 वैजयिकोना विद्याना विजय दिलाने वाली विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान। और 64 व्यायामिकोना विद्याना व्यायाम विद्या, ये कामसूत्र को अनुभूत 64 विद्या हैं। 15 पांचालिको च चतुःषष्टिप्रा तस्याः प्रयोगानन्ववेत्यासां प्रयोगिके वक्ष्यामः कामस्य। 16 उक्त कलाओं से भिन्न 64 पांचालिको पांचाल देश में प्रचलित कलाएं हैं। इनके प्रयोगों को सांप्रयोगिक अधिकरण में यथावसर कहेंगे, क्योंकि काम का स्वभाव तदनुकूल ही होता है। 16 अभिरभ्युच्छिता वेश्याशील रूप गुणान्विता लभते गणिका शब्द स्थान च जनसंसदी। 17 कलाज्ञान का फलशील रूप और गुण से युक्त वेश्या इन कलाओं से उत्कर्ष प्राप्त कर गणिका का विशिष्ट पद प्राप्त कर लेती है और उच्च स्तरीय नागरिक गोष्ठियों में स्थान पाती है। 17 पूजिता सा सदा राज्ञा गुणवद्धिश्च संस्तुता प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते। 18 राजा उसका सदैव सम्मान करता है, गुणी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और कला का ज्ञान सीखने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार वह सभी का लक्ष्य बिंदु हो जाती है। 18 योग्य राजपुत्री च महामात्रसुता तथा स्वक्षय कुरुते। 99 इन कलाओं के प्रयोगों को जानने वाली राजपुत्री और मंत्रिपुत्री, सामंत, सरदार या उच्च वैभव संपन्न व्यक्ति की पुत्री सहस्रों सपतियों के होने पर भी पति को अपने अधीन कर लेती है। 19 तथा पतिवियोगे च व्यसन दारुणगता विद्या भी सा सुखनैव जीवती। 20 और इन कलाओं में निपुण स्त्री पति के विदेश जाने पर, वेधव्य आदि भीषण संकट आ जाने पर और अन्य देश में स्थित होने पर भी इन विद्याओं से सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकती है। 20 नरः कलासु कुशलो वाचालश्चादुकारकः नारीणा चित्तमाश्वेव विन्दति। 29 पुरुषों को कला ज्ञान का लाभ, उक्त कलाओं में निपुण वाचाल एवं चाटुकार पुरुष प्रशंसनीय असाधारण न होते हुए भी स्त्रियों के चित्त को शीत ही आकृष्ट कर लेता है। 21 कलाना ग्रहणादेव सौभाग्यमुपजायते देशकालोत्वपेक्ष्यासा प्रयोग संभवेन्वा। 22 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने से ही पुरुष का सौभाग्य जाग उठता है। यदि देशकाल को विचार कर इनका प्रयोग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। 22 विद्यास्मुदेश नामक तृतीय अध्याय संपन्न। चतुर्थ अध्याय नागर कवृत प्रकरण गृहीत विद्या प्रतिग्रह जयक्रय निर्वेशादिक्तेरथिरन्वयाक्तेरुभैर्वा गार्हस्थ्यमधिगम्य नागर कवृतम वर्तत। 9 प्रकरण संबंध विद्या ग्रहण किया हा युवक दान, विजय, व्यापार तथा भर्ती, नौकरी से अथवा पैतृक संपत्ति से या अर्जन एवं संपत्ति दोनों से धन प्राप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर नागर को रसिक या विदग्ध के समान आचरण करे। 1 नगरे पत्तने खरवटे महती वा सज्जनाश्रय यात्रावशाद्वा। 2 नागरिक का वासनागर कवृत के निर्वाह के लिए पत्तन नगर 500 ग्राम में बड़ा ग्राम और खरवट 200 ग्रामों में बड़ा ग्राम, इनमें से कहीं भी सज्जनों के मध्य निवास करे अथवा जहां अपनी जीविका हो वहां रहे। 2 भवन मासतनोदकम विभक्त कर्म कक्ष द्वासगृह। 3 वहां जल के निकट वृक्षवाटिका से संपन्न वास के 2 प्रकोष्ठ, बहिः प्रकोष्ठ और अंतः प्रकोष्ठ से युक्त घर बनावे, जिसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न कक्ष निर्मित हों। 23 बाह्य च वासगृहे सुश्लक्ष्णमुभयोद्धान मध्ये विंतम शुक्लोत्तरच्छदम शयनीयम प्रतिशयिका च तस्य शिरोभाग वेदिका च तत्र रात्रशेषमनुलेपन माल्यम सिक्थकृन्तकम सौगन्धिकपुटिका मातुलुङ्कत्वचस्ताम्बूलानि च स्युः भूमौ पतद्गृहः नागदन्तावसिक्ता वीणा वर्तिकास्मुद्गः यः कश्चित् पुस्तकः कुरन्तकमालाश्च नातिदूरे भूमौ वृतास्तरन आकर्षफलकं द्युत्फलकं च तस्य बहिः क्रोडाशकुनिपञ्जराणि एकान्ते च तक्षणस्थानमन्यासा च स्वास्तीर्णा प्रङ्कादोला वृक्षवाटिकाया सप्रच्छाया स्थण्डिलपीठिका च सकुसुमेति भवनविन्यासः। 4 गृहसिंचना निवास गृह के बाह्य प्रकोष्ठ में नर्म और मुलायम गदेदार पर्यंक पलंग विदा हुआ होना चाहिए, जो बीच में लचूका हो, उस पर सफेद घुली हुई चादर बिखी हुई हो और सिरहाने एवं पायताने दोनों ओर तकिए लगे हुए हों। पर्यंक के पास एक छोटी एवं सजित चारपाई ऋतिकर्म के लिए होनी चाहिए। उस पर्यंक के सिरहाने कूर्च स्थान पर समान ऊंचाई पर 111 4181 9 साधारण अधिकरण 97 वेदिका होनी चाहिए। उस वेदिका पर रात्रि का अवशिष्ट इंगराग, पुष्पमाला, मोमबत्ती,
सुगंधित पदार्थों को टोकरी, सको छोटी डलिया, मातुल उनकी छाल और पान रखे हुए हों। चारपाई के निकट भूमि पर पीकदान रखा हुआ हो। हाथी दांत को खटी पर वीणा लटकी हुई हो। चित्र बनाने का फलक, कैनवस, कूची, तूलिका और रंगल के डिब्बे हों। कुछ पुस्तकम हो और शीघ्र न मुरझाने वाली कुरंटक पुष्प को माला हो। पास ही भूमि पर गोल आसन बिदा हुआ हो जिसके पीछे मसनद, गोल तकिया लगा हुआ हो। द्यूत क्रीड़ा के लिए आकर्ष फलक और द्यूत फलक हों। उसके बाहर क्रीड़ा पक्षी, शुकसारिका आदि पिंजरों में टंगे है हों। एकांत में दारुकर्मा, वडीगिरी तथा अन्य मनोविनोदों के लिए स्थान हो। वृक्षवाटिका में सघन छाया वाले लता मंडप में लूला पड़ा हुआ हो। वहां बैठने के लिए पुष्पों से युक्त वेदिका या चबूतरे, बेंच बने हो। इस प्रकार भवन विन्यास समाप्त हुआ। 4. सप्रातरुत्थाय कृतनियतकृत्य गृहीतदंतावना मात्रयानुलेपन धूप सृजमिति च गृहीत्वा दत्वा सिक्थकमलिक्तकं च दृष्ट्वादशे गृहीतमुखवास्तांबूलः। 5. नित्यकृत्य दिनचर्या नागरिक को प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर दंतावन, मज्जन या दातुन करके उचित मात्रा में मस्तक पर चंदन लगाकर, केशों को धूप से धूपित कर, माला धारण कर, मोम और आलता लगाकर, दर्पण में मुख देखकर और सुवासित तांबूल खाकर दैनिक कार्यों में लगना चाहिए। 5. नित्यम तृतीयकः फेनकः पंचमकम दशमकम वा सातत्याज समृद्ध कक्षा स्वेदापनोदः। 6. शरीर संस्कार 8 स्नान आदि नायक नित्य स्नान करे। दूसरे दिन सुगंधित तेल को मालिश कराए। तीसरे दिन फेनिक साबुन लगाए। चौथे दिन दादी मुंह कटाए। 5वें या 10वें दिन बुढ़ियांगों के बाल कटवाए। ढकी हुई कनखों के पसीने को निरंतर साफ करता रहे। 6. सायं चारायणस्य। 7. भोजन काल भोजन पूर्वाहन और अपराहन में 2 बार करना चाहिए, किंतु आचार्य चारायण की मान्यता है कि दूसरा भोजन सायंकाल ही श्रेयस्कर है। 7. भोजनानंतर शुकसारिका प्रलापन व्यापारा लावक कुक्कुट में शयुधानी तास्ताश्च कला क्रीडा पीठमर्द्विद्विदूषकायत्ता व्यापारा देवाशय्या च। 8. भोजनानंतर व्यापार प्रथम भोजन के शुकसारिकाओं से वार्ता अशिक्षित को शिक्षित करना और शिक्षित को बुलवाना या वार्ता करना, लावक, कुक्कुट, मुर्गा और भेड़ का युद्ध देखना, इस प्रकार को विभिन्न कला क्रीडाओं से मनोविनोद करना चाहिए। नमकीली के सहायक पीठमर्द, वित्त और विदूषक के अधीन कार्यकलापों का निरीक्षण करे और आवश्यकतानुरूप हल्का शयन करे। 8. गृहीत प्रसाधनस्या प्राहवे गोष्ठी विहारा। 9. औप्राहनिक कार्य व्यापार प्राह में नागरिक को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गोष्ठी विहार करना चाहिए, यह दिनचर्या है। 9. प्रदोषे च संकीर्तकानि तदन्ते च प्रसादिते वासगृहे सच्चारित सुरभिधूपे ससहायस्य शय्यायां विसारिकाना। 90. रात्रिचर्या और प्रदोषकाल में सदखोद से मनोविनोद करे। इसके सुसलित और धूपादि से सुवासित वासगृह में अपने सहायकों पीठमर्द, वित्त, विदूषक आदि के साथ अभिसारिकाओं के आगमन को प्रतीक्षा करे। 10. दूतिना स्वयं वा। 99. अभिसार प्रस्थान के तय न होने पर दूती को भेजे अथवा नायिका के आमंत्रण पर स्वयं वहां जाए। 11. आगताना च मनोहराल्पेरुपचारेश्च ससहायस्योपक्रमा। 12. आई हई अभिसारिकाओं का मित्रों सहित प्रीति में वार्तालाप और रससिक व्यवहार से स्वागत करे। 12. वर्ष प्रमृष्ट नेपथ्याना दुर्दिनाभिसारिकाना स्वयमेव मित्रजनेन वा। 93. यदि पावस में आने वाली अभिसारिकाओं का वर्षा को वृद्धों से श्रृंगार बिगड़ गया हो तो स्वयं ही उनका श्रृंगार करे अथवा मित्रम से उनको परिचर्या कराए। इस प्रकार ये दिनचर्या और रात्रिचर्या समाप्त है। 13. गोष्ठी समवाया समस्या। 14. नैमित्तिक कृत्य घटानुबंधन देवालय में सामूहिक नृत्य गान का आयोजन। गोष्ठी समवाय नागरिकों को कला विषयक गोष्ठियां, समापानक सामूहिक पान व्यवस्था, उद्यानगमन, उपवन विहार और समस्या क्रोडा नागरिक को इन सामूहिक विनोद क्रोडाओं मन यथावसर प्रवृत्त होना चाहिए। 14. पक्षस्य मासस्य वा सरस्वत्या भवने नियुक्ताना नित्यम समाजः। 15. घटानुबंधन पक्ष या मास के अंतिम दिन अथवा लोक प्रसिद्ध दिन में सरस्वती भवन में नागरिकगण एकत्र हों। 15. कुशीलवाश्चागन्तवः प्रक्षणकमेषा दद्युः तेभ्यः पूजा नियतम ततो यथाश्रद्धमेषा दर्शनमुत्सर्गो वा व्यसनोत्सवेषु चैषा परस्परस्य कार्यता। 16. धूपलेपन घटागंतुकनाथ नर्तक कलाकारों को चाहिए कि वे पहले दिन अपना कौशल दिखाएं और दूसरे दिन निर्धारित पुरस्कार प्राप्त करें। इसके श्रद्धानुरूप नागरिकगण उन्हें कला कौशल दिखाने के लिए रोक ले अथवा विदा कर दम
स्थानीय और आगंतुक कलाकारों में सुख दुख में परस्पर ऐक्य और सहयोग होना चाहिए। स्थानीय एवं आगंतुक कलाकार सुख दुख में परस्पर स्नेह सहयोग रखें। 16 आगंतुकना चकृत समवायाना पूजनमभ्युत्पतिश्च इति गंधर्म। 17 उत्सव में सम्मिलित होने हेतु बाहर से आए हुए नागरिकों के नागरिकों को सत्कार करना चाहिए तथा संकट पड़ने यथावश्यक सहायता करनी चाहिए। यह गण धर्म है। 17 अतेन तम देवता विशेषमुद्देश्य संभावित स्थितियों घटा व्याख्याता। 18 इस सरस्वती के उत्सव को व्यवस्था से ही शिव, गणेश, कामदेव आदि देवताओं को लक्ष्य कर आयोजित उत्सवों को व्यवस्था भी कह दी गई है। 18 वेश्याभवने सभायामन्यत्मस्योद्रसिते वा समान विद्या बुद्धिशील वित्तवेसा सह वेश्याभिरनुरूपेराला पेरासनबंधो गोष्ठी। 19 गोष्ठी समवाय वेश्या के घर में, सभा भवन में अथवा परस्पर एक दूसरे के निवास स्थल पर विद्या, बुद्धि, शील, वित्त और अवस्था में समानता रखने वाले आत्मीय सहचरों के साथ गोष्ठी समवाय करना चाहिए। वेश्याओं या कलामर्मज्ञों के साथ यथायोग्य आसनों पर बैठकर तदनुरूप आलाप से ज्ञानार्जन करना चाहिए। 19 तत्चेषा काव्य समस्या कला समस्या वा। 20 इस गोष्ठी में काव्य या कला को किसी गहन समस्या पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। 20 तस्यामुज्ज्वलाः लोकान्ताः पूज्याः प्रीतिस्मानाश्चादारिता। 29 इस गोष्ठी में कलानिपुण और लोकविख्यात कलाकारों, जिन तक जनसाधारण की पहुंच नहीं है, का वस्त्रादि से सम्मान होना चाहिए तथा आमंत्रित अतिथियों का प्रीत्यनुरूप सम्मान किया जाना चाहिए। 29 परस्पर भवनेषु चापानकानि। 22 समापान कपस पर एक दूसरे के निवास पर जाकर पानगोष्ठियां होनी चाहिए। 22 वेश्याः पायेयुरनुपिबेयुश्च। 23 पानविधि इन गोष्ठियों में वेश्याएं मधु, मैरेय, सुरा और आसव आदि मद्यों को, पान की रुचि जगाने वाले विविध प्रकार के नमकोन, फल, हरे शाक, तिक, कदुए और खट्टे भक्ष्यों के साथ नागरिकों को पिला बाद में स्वयं भी पिए। 23 अतेनोद्यानगमन। 24 इसी प्रकार उद्यान विहार में भी समापानक होना चाहिए। 24 पूर्वाहन एव स्वलंकृतास्तुर्गाधिरुधा वेश्याभिः सह परिचारकानुक्ता गच्छेयुः। दैवसिकी च यात्रा तत्रानुभूय कुक्कुटयुधद्युतेः प्रेक्षाभिर्नुकूलैश्च चेष्टितः का गमयित्वा अपराह्ने गृहीत तदुद्यानोपभोगचिह्नवास्तथैव प्रत्याव्रजेयुः। 25 उद्यान विहार प्रातःकाल ही वस्त्राभूषणों से सज्जित तथा घोड़े पर सवार होकर वेश्याओं और सेवकों के साथ उद्यान विहार के लिए जाना चाहिए। ये विहार दिन भर का होना चाहिए। वहाँ कुक्कुटयुद्ध, चयुत क्रीड़ा, नृत्य, गीत संगीत का आनंद, श्रृंगारिक हास परिहास आदि में समय बिताकर अपराहकाल में उद्यान विहार के स्मृतिचिह्नों, फल, फूल, स्तवक आदि को लेकर उसी प्रकार वापस लौट आना चाहिए। 25 अतेन रचित तदग्राहोत्काना ग्रीष्मे जलक्रीडागमन। 26 जलक्रीड़ा उद्यान विहार के समान ही ग्रीष्मकाल में जलविहार भी करना चाहिए, लेकिन यह उन कृत्रिम सरोवरों में ही होना चाहिए जहां मगरमच्छ आदि का भय न हो। 26 यक्षरात्रय कौमुदी जागरः सुवसंतिकः। 27 समस्या क्रीड़ा यक्षरात्रि, दीपावली, कौमुदी जागर, शरद पूर्णिमा और सुवसंतक पर्वों पर समस्या क्रीड़ा रखी जाती है। 27 सहकार भवसिका, अभ्यूषरादिका, बिस्खादिका, नवपत्रिका, उत्कर्षवैदिका, एकशालमली, कदम्बयुधानी, तास्ताश्च माहिमान्यो देश्याश्च क्रीडा जनेभ्यो विशिष्टमाचरेयोः। इति संभूय क्रीडा। 28 आंचलिक क्रीड़ा सहकार भंजिका, वृक्ष से आम तोड़ना, अभ्यूषखादिका, कच्चे फलों को भूनकर खाना, बिस्खादिका, कमलदन खाना, नवपत्रिका, किसलियों से श्रृंगार, उत्कर्षवैदिका, बोस की पोरी में जल भरकर सिंहनाद करना, पांचालानुयान, शालभंजिका या कठपुतली नृत्य, एकशालमली, शालमली वृक्ष पर क्रीड़ा करना, कदम्बयुद्ध, कदसप के फूलों से प्रहार करना। इन आंचलिक और सार्वदेशिक क्रीड़ाओं को नागरिकगण अपनी रुचि के अनुरूप खेले। सामूहिक क्रीड़ाओं का वर्णन समाप्त हुआ। 28 एकचारण शिच। 29 एकचर यदि अकेला रहने वाला हो तो अपने वैभव के अनुरूप ही क्रीड़ा करे। 29 गणिकाया नायिकायाश्च सखीभिर्नागरिकैश्च सहचरितमितेन व्याख्या। 30 इससे नागरिकों के साथ ही गणिकाओं, नायिकाओं और सखियों का चरित भी कह दिया गया है। एकाकी होने पर गणिका, नायिकाएं और सखियां भी अपने वैभव के अनुरूप ही सेवक सहचरों के साथ उत्सव मना रहे। 30 आविर्भवस्तु शरीरमात्रो मल्लिकाफेनक कषायमात् परिच्छदः पूज्यादेशादागतः कलासु विचिक्षणस्तदुपदेशेन गोष्ठ्यादेशोचिते च वृत्ति साधेदात्मानमिति पीठ। मर्दः 39
उपनागर कवृत पूज्य सांस्कृतिक वैभव संपन्न देश से आगत एवं कलाओं में निपुण नागरिक, जो धनविहीन हो और जिसके पास मल्लिका बैठने में सहारा देने वाली लकड़ी, फेनिक, साबुन, कषाय, सुगंधित द्रव्य मात्र शेष रह गए हों तथा जो नागर गोष्ठियों में कलाओं के उपदेश से और वेश्याओं को उनके लिए हितकर परामर्शम से जीविका चलाए, उसे पीठमर्द कहते हैं। 31 भुक्त विभवस्तु सकलत्रो वेशे गोष्ठ्या च बहुमतस्तदुपजीवी च विटः। 32 जो नागर कवृत भोग कर कारणवश वैभवहीन हो गया हो, नागरिक गुणों से संपन्न एवं स्त्रीयुक्त हो, वेश्याओं एवं नागर गोष्ठियों में जिसका बहुमान हो और उन्हीं से जीविका चलाता हो, वह विट कहलाता है। 32 एक देशविद्यस्तु क्रीडन को विश्वास्यश्च विदूषकः विहासिको वा। 23 जो व्यक्ति सभी विद्याओं या कलाओं का अधमात जानता हो, लोगों के मनोविनोद का साधन हो तथा नायक का विश्वासपात्र हो, उसे विदूषक कहते हैं। हंसाते रहने के कारण वह विहासिक भी कहा जाता है। 33 अते वेश्याना नागरकाना च मंत्रणः संधि विग्रह नियुक्ता। 34 बैकवर्ड से व्यक्ति पीठमर्द, विट और विदूषक वेश्याओं और नागरिकों के मंत्री होते हैं तथा संधि और विग्रह में नियुक्त रहते हैं। 34 तेर्भिक्षुक्यः कलाविदग्धा मुंडा वृषल्यो वृद्धगणिकाश्च व्याख्याता। 35 इन उपनागरिकों पीठमर्द, वीर एवं विदूषक के समान कलानिपुण भिक्षुणी, कुलटा और वृद्ध वेश्याएं भी कह दी गई है। 35 ग्रामवासी च प्रोत्साह्य नागरकचनस्य वृतं वर्ण्यन् श्रद्धा च जनंस्तदेवानुकुर्वीत गोष्ठीश्च सिंकत्या कर्मसु च साहाय्येन उपकारयेच्य इति। 36 यदि नागरिक को परिस्थितिवश ग्रामवास करना पड़े तो सजातीय एवं कुतूहल रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर, नागरिकजनों के आचरण सुनाकर, श्रद्धा उत्पन्न करके नागरिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करे, नागरिक गोष्ठियों का आयोजन करे और अपने संपर्क से उन्हें अनुरंजित करे, उनके कार्यों में सहयोग कर उन्हें अनुग्रहित एवं उपकृत करता रहे। नागरिक वृत्त प्रकरण समाप्त हुआ है। 36 नात्यंतम संस्कृतेनैव नात्यंतम देशभाषया कथा गोष्ठीषु कथेलु के बहुमतो। 37 इस विषय में आनुवंशीय श्लोक कहते हैं काव्य और कला विषयक गोष्ठियों में न अत्यंत संस्कृत भाषा ही बोली जाए और न ठेठ देशी भाषा स्थानीय बोली ही, अपितु मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसी से वक्ता सर्वमान्य होता है। 37 या गोष्ठी लोकविदिष्टा या च स्वर विसर्पिनी परदिसात्मिका या च न बुधः। 38 त्याज्य गोष्ठी जिस गोष्ठी में ईर्ष्यालु व्यक्ति हों, जहाँ निरंकुश कार्यवाही चलती हो और जहाँ पराक्षेप या परहानि की चेष्टिक हो जाए, उनमें व्यक्ति को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। 38 लोकचित्तानुवर्तिन्या क्रीडामात्रैक कार्यया गोष्ठया विद्वान लोके सिद्धि नियच्छति। 29 श्रेष्ठ गोष्ठी जो गोष्ठी लोकरुचि का अनुकरण करने वाली है और जिसका प्रयोजन विशुद्ध मनोविनोद ही है, उससे साहचर्य रखने वाला लोक में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 39 नागरिकवृत्त प्रकरण नामक चतुर्थ अध्याय संपन्न। 0 पंचम ध्याक नायक सहाय दूतकर्म विमर्श नामक प्रकरण। कामश्चतुषु वर्णेषु सवर्णतः शास्त्रतश्चानन्य पूर्वाया प्रयुज्यमानः पुत्रियो यस्यो लौकिकश्च भवति। 1 न्याय का विचार त्राह्यन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में से किसी भी वर्ग वाले पुरुष का सवर्णा कुमारी में शास्त्रीय विधान पूर्वक प्रयोज्यमान प्रवृत्ता काम ही और पुत्र और यश का कारण तथा लोकधर्म के अनुकूल होता है। 1 तद्विपरीतोत्तमवर्णासु पर परिगृहीतासु च निर्वसितासु वेश्यासु पुनर्भूषु च न शिष्टो न प्रतिषिधः। 2 अपने से उच्च वर्ग को या परोधा अन्य द्वारा विवाहित स्त्री में प्रयोज्यमान काम इसके विपरीत है, लोकविरुद्ध भी है और अपयश का कारण भी। इसी प्रकार अपने से निम्न वर्ग की या पात्र बहिष्कृत स्त्रियों में भी काम निषिद्ध है। वेश्याओं और पुनर्भू स्त्रियों में काम संबंध न तो विहित है और न निषिद्ध ही, क्योंकि उनसे काम संबंध तो मात्र रतिसुख के लिए है, न संतानोत्पत्ति के लिए है और न धार्मिक कृत्यों के लिए। 2 तत् नाचिकास्तिस्रः कन्या पुनर्भूर्वेश्या चैति। 3 नायिका विचार फल को दृष्टि से नायिका 3 प्रकार को होती है, कन्या, पुनर्भू और वेश्या। 3 पर परिगृहीतापि पाक्षिको चतुर्थीति गोनिका पुत्र। 4 अन्य कारणों से कथित नाचिकाएं अन्य कारणवश पर कोया पर नारी भी चतुर्थी नायिका होती है, ऐसा गोनिका पुत्र कहते हैं। परदारा पाक्षिको नायिका है, ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही अनुमत है, सामान्य रूप में नहीं। 4 संयदा मन्यते। 5 नायक जब पुनर्तः आश्वस्त हो कि यह स्वरणी व्यभिचारिणी है,
पतित्रता नहीं। 5 बहुशो व्यवसित चारित्रा तस्या वेश्यायामिव गमनमुतुम्वर्णिन्याम्पि न धर्मपीड़ा करिष्यति। 6 व्यभिचारिणी के साथ अवैध संबंधों का औचित्य क्योंकि उसका चरित्र अनेक लोगों द्वारा पहले ही भ्रष्ट किया जा चुका है, भले ही वह उत्तम वर्ण की भी क्यों न हो, उसके साथ वेश्या के समान गमन करे, ये गमन धर्म में बाधक न होगा। 6 अन्य पूर्वावरुद्धा नात्र शंकास्ति। 7 पुंभु और रक्षिता रखेल के विषय में तो शंका ही नहीं करनी चाहिए, इनके साथ गमन में अधर्म की आशंका ही नहीं है। 7 पत वा महान्तमीश्चरमस्मद् मित्र संसृष्टमियमवगृह्य प्रभुत्वेन चरति सा मया संसृष्टा स्नेहादेन व्यावर्तिष्यति। 8 परकीय गमन के कारण इसका पति समृद्ध एवं प्रतिष्ठित है और हमारे शत्रुओं के साथ मिला हुआ है। यह उस पति के साथ स्वामी के समान व्यवहार करती है। यह मुंच से मिलकर प्रेमवश अपने पति का उस शत्रु से संबंध विच्छेद करा देगी। 8 विरसम वा मयि शक्तम पकर्तुकामल च प्रकृतिमापादयष्यति। 9 अथवा जो व्यक्ति स्वार्थवश मुंज से विरक्त हो गया है और मेरा अपकार करने को इच्छा रखता है, मुंज से संबंध होने पर यह अपने समर्थ पति को मित्र बना देगी या तटस्थ कर देगी। 9 तया वा मित्रीकृतेन मित्रकार्यं मित्र प्रतिघातमन्यद्वा दुष्प्रतिपादकं कार्य साधयिष्यामि। 90 अथवा उससे मिल जाने पर उसके पति को मित्र बनाकर मित्रों के कार्य या शत्रुओं के विनाश अथवा अन्य कठिन कार्यों को सिद्ध कर लूंगा। 10 संसृष्टो वानया हत्वा स्याः पतिमस्मद्धाव्यं तदाश्चर्यमेव अधिगमिष्यामि। 19 अथवा उससे संपर्क हो जाने पर उसके पति की हत्या करके उसके द्वारा अपहत अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा। 11 निरत्ययं वास्या अहम चक्षी मृत्युपायः तद्धन्मतिमत्प्रच्छादधिगमिष्यामि। 92 अथवा धन की लालसा से परकीयागमन भी दोषपूर्ण नहीं है। मन निर्धन हूँ, जीविका का कोई साधन भी नहीं है, इसलिए मैं संसगरूपी उपाय से उसके धन को सरलता से प्राप्त कर लूंगा। 12 मर्मज्ञा वा मयि दूम्बिकामा सा माम निच्छन्तम दोषविख्यापनेन दूषचिष्यति। 93 अथवा वह मेरे रहस्यों को जानती है और मुझ पर दृढ़तापूर्वक अनुरक्त भी है, अतः यदि मैं उससे अनासक्तम हो जाऊंगा तो मेरे दोषों का प्रचार करके संसार में मुझे कंकित कर देगी। 13 असद्भूत वा दोष श्रद्धेयं दुष्यरिहार मयि क्षेष्यति येन मे विनाशः। अथवा यह मिथ्या दोष कहकर मुझ पर ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी जिनका परिहार कठिन हो जाएगा और मेरा व्यक्तित्व एवं भविष्य नष्ट हो जाएगा। 14 आयतिमिन्तं वा वश्यं पति मत्तो विभिद्य द्विषतः संग्राहयिष्यति। 95 अथवा वह अपने प्रभावशाली और विश्वती गति को मुन्य से अलग कर उसकी मेरे शत्रुओं से मैत्री करा देगी, इसलिए उससे संपर्क स्थापित करना उचित ही है। 15 स्वयं वाते सह संसृज्येत मध्वरोधाना वा दूषयता पतिरस्यास्तदस्याहं पीदारानेव प्रतिकरिष्यामि। 16 अथवा उसके पति ने मेरी स्त्रियों को दूषित किया है, मैं भी इसकी स्त्रियों को दूषित कर प्रतिशोध करूंगा, यह विचार कर उन समर्थों के साथ स्वयं ही मिले। 16 राजन योगाचांतर्वर्तेन शत्रुं वास्य निहनिष्यामि। 17 अथवा राजा द्वारा नियुक्त मैं इससे संपर्क स्थापित कर इसके हृदय स्थित रहस्य या भूमिगत शत्रु को समझ सरकूंगा और राजशत्रु को मार डालूंगा। 17 यामन्या कामयिष्ये सास्या वशगा तामनेन संक्रमेनाधिगमिष्यामि। 98 अथवा मैं जिस स्त्री को कामना करता हूँ वह इसके अधीन है, इससे संपर्क स्थापित कर मैं उसे प्राप्त कर सकूंगा। 18 कन्याम लभ्या वात्माधीनामर्थरूपवती मयि संक्रामयिष्यति। 99 अथवा अनुपम सुंदरी एवं वैभवशाली फलतः मेरे लिए सर्वथा अलभ्य कन्या इसके अधीन है, इससे संपर्क होने पर यह मुझे उससे मिला देगी। 19 ममामित्रो वास्याः पत्या सहैव भावमुपगतस्तम नयारसेन योजयिष्यामीत्येवमाद्भिः कारणैः परस्तरयमपि प्रकुर्वेत्। 20 अथवा मेरा शत्रु इसके पति के साथ मैत्री भाव रखता है, मैं इससे संपर्क स्थापित कर इसके हाथों उस शत्रु को विष देने को योजना बनाऊंगा इत्यादि कारणों से परकीया से संबंध करे। 20 इति साहसिक्यम न केवलम रागादेव इति पर परिग्रहगमन कारणानि। 29 विशेष कारण के अभाव में मात्र विषयोपभोग के लिए परकोयागमन नहीं करना चाहिए, परकीयागमन के कारण समाप्त हुए। 21 एतरेव कारणर महामात्रसंबधा राजसंबधा वा तत्रैक्देशचारिणी काचिदिन्या वा कार्य संपादिनी विधवा पंचमीति चारायण। 22 विधवा इन्हीं कारणों से महामात्र महामात्य सामंत सरदार सेनापति आदि राजा या उनके परिवारों से संबद्ध अथवा किसी अन्य परिवार से संबद्ध
कार्य करा देने वाली विधवा पाचरवी, कन्या, पुनव, वेश्या और परकीया के अतिरिक्त नायिका है ऐसा चारायन कामत है। 22 सैफ प्रव्रजता षष्ठीति सुवर्णाभा। 23 परिव्राजिका संन्यासिनी बनी विधवा छठी नायिका है ऐसा आचार्य सुवर्णाभ। गणिकाया दुहिता परिचारिका वानन्यपूर्वा सप्तमीति घोटकमुख। 24 वेश्यापुत्री वेश्या कौर अशिक्षित्योनि लड़की या परिचारिका सातवीं नायिका है ऐसा आचार्य घोटकमुख का मत है। 24 उत्क्रांत बालभावा कुलयुवतिरुपचारान्यत्वादष्टमीति गोनर्दीय। 25 कुलीन युवती बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था में प्रवेश करती हुई और विशेष उपचारों से प्राप्य कुलीन युवती आठवीं नायिका है ऐसा आचार्य गोनर्दीय का मत है। 25 कार्यांतरा भावादेता सांपी तस्माच्युतिस एव नायिका इति वात्स्यायनः। 26 क्योंकि विधवा, परिव्राजिका, वेश्यापुत्री और कुलीन युवती इनका भिन्न कार्य नहीं है, इसलिए इनका कन्या, पुनर्भू, वेश्या और परकीया इन चारों में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए नायिका चार ही है ऐसा वात्स्यायन का मत है। 26 तृतीय प्रकृति पंचमी के। 27 पुरुष से भिन्न नपुंसक हिजड़ा पांचवी नायिका है ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। 27 एक F2 सार्वलौकिको नायक प्रच्छनस्तु द्वितीय उत्तमाधम मध्यमता तु गुणागुणको तास्तु स्ट्रपी वैशिके विक्ष्याम। 28 नायक विचार प्रथम नायक तो पति ही है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, उपपति दूसरा नायक है जो विशेष प्रयोजन के लिए प्रच्छन्न संबंध रखता है। ये गुण दोषों के न्यूनाधिक्य के कारण उत्तम, मध्यम और अधम कहलाते हैं। नायक और नायिका दोनों के गुण दोषों को वैश्विक अधिकरण मन कहेंगे। 28 अगम्यास्त्वेवेताः कुष्ठन्योन्मत्ता पतिता भिन्नरहस्या प्रकाश प्रार्थिनी गतप्राय यौवनातिश्वेताति कृष्णा दुर्गंधा संबंधिनी सखी प्रव्रजता संबंधी सखी श्रोत्रिय राजदाराश्च। 29 अगम्य स्तर्या कन्यादि का निरूपण करते समय उनकी ग्राह्यता अग्राह्यता पर विचार नहीं किया था, इसलिए यहाँ अगम्या सहवास के अयोग्य स्त्रियों का उल्लेख कर गम्याओं को स्पष्ट करते हकोटिन, उन्मत्ता, पागल, पतिता, जाति, धर्म या समाज से बहिष्कृत, रहस्यों को प्रकटित कर देने वाली, लज्जाविहीना, गत्यौवना, व्यतीत यौवन वाली, अतिश्वेता, अधिक गोरी, अतिकृष्णा, अधिक काली, दुर्गंधा, बुरी गंध वाली, संबंधिनी, सखी, अपनी या पत्नी की सहेली, परिव्राजिका, संन्यासिनी और संबंधियों, मित्र, ब्राह्मणों, विद्वानों और राजपरिवार की स्त्रियां ये 13 प्रकार की स्त्रियां गम्य सहवास के योग्य नहीं है। 29 दृष्ट पंचपुरुषा नागम्या काचिद स्थिति बाभ्रविया। 30 यदि कोई स्त्री 5 पुरुषों से संबंध स्थापित कर चुकी हो तो वह अगम्या नहीं है ऐसा बाभ्रवीय आचार्यों का मत हम। 30 संबंधी सखी श्रोत्रिय राजदारवर जमिति गोनिका पुत्र। 39 आचार्य गोनिका पुत्र बाभ्रवीय मत में संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं यदि 5 पुरुषों से संबंध स्थापित कर चुकने वालों स्त्री अपनी संबंधिनी, सखी, वेदपाठी और राजा को स्त्री हो तो उसे अगम्या ही समझना चाहिए। 31 सहपान सुक्रोडितम उपकार संबद्धम समानशीलव्य सहाध्यायन यश्चास्य मर्माणि रहस्यानि च यस्य चायम विद्याग्राधात्पत्यम सहसवृद्धम। 22 स्नेहमित्र सहायक 3 प्रकार से हो सकते हैं, स्नेह से, गुण से और जाति से। इनमें सर्वप्रथम स्नेहमित्रों को कहते हैं जिसके साथ बचपन में धूल में खेले हों, जो उपकार से बंधा हो, जो शील और स्वभाव में समान हो, जिसके साथ अध्ययन किया हो, जो सारे रहस्यों से अवगत हो, जिससे कोई रहस्य छिपाया न गया हो, जिसके रहस्यम को नायक जानता हो, जो एक ही धाय को गोद में पले हो और जो एक ही ग्राम में साथ साथ पले हो, ये 9 प्रकार के स्नेहमित्र होते हैं। 32 पितृपतामहम विसंवादकमदृष्ट्वकृत वश्यम। 33 गुणी मित्र अवमित्रों के गुणों को कहते हैं जिनके साथ स्नेह संबंध पैतृक रूप में चला आ रहा हो, जिसके साथ कभी विवाद न होता हो, जिनके स्वभाव और चरित्र में कोई विकार न देखा गया हो, जो एक दूसरे के वशीभूत हो, जिन्हें किसी प्रकार का लोभ न हो, जो सदाचार का त्याग न करते हो और जो रहस्यम को गुप्त रखते हो, इन गुणों से युक्त व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए। 33 रजकनापित मालाकार गैंगिक क्षौरिक भिक्षुक गोपालक तांबुलिक शौवर्णी कपीठमर्द्विद्विदूषकादयो मित्राणि तद्योषम मित्राश्च नागर कास्योरिति वात्स्यायनः। 134 जातिमित्र धोबी, नाई, माली, गंधी, सौर, मदिरा विक्रेता, भिक्षुक, ग्वाला, तमोली, पान विक्रेता, सुनार, पीठमर्द, विट, विदूषक आदि नायक और नायिका को मिलान में मित्र हो सकते हैं। इन धोबी,
न्याय आदि को स्त्रियों को भी नागरिकों को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि संबंध स्थापित कराने में स्त्रियों अधिक सहायक हो सकती है, ये वात्स्यायन का मत है। 24 यदुभयो साधारणमुभयत्रोदार विशेषतो नायिकायाः तत्र दूत कर्म। 35 दूत कर्म के योग्य जो व्यक्ति नायक और नायिका दोनों के प्रति उदार भाव रखता हो और विशेषतः नायिका का विश्वास पात्र हो, वही मित्र दूत कर्म के उपयुक्त होता है, उसे ही दूत बनाना चाहिए। 35 पटुता धाष्टर्यमिद्धिता कारज्ञता प्रतारण कालज्ञता विषयबुद्धित्वं लद्वी प्रतिप्ते सोपाया चेती दूत गुना। 36 दूत के गुण वाक्पटुता, दृष्टता, इंगित और चेष्टाओं को समझने का ज्ञान, प्रोत्साहन काल का ज्ञान, संदिग्ध विषयों में शीघ्र निश्चय करने वाली बुद्धि, छोटे उपायों से बड़ी कार्यसिद्धि को क्षमता और सफलता के उपाय तुरंत सोचने को योग्यता, ये दूत के गुण है। 36 भवति चात्र युक्तो भावज्ञो अलभ्याम प्ययलेन स्त्रेयम संसाध्य नरः। 37 इस विषय में एक आनुवंशिक श्लोक है, जो व्यक्ति एवं मित्रबल से संपन्न होता है, नागर